अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए, हमने थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट लिया हुआ है और इस पर लेक्चर नंबर 23 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। यूनिट 3 है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी स्टार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उस पर लेक्चर नंबर 02 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इससे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन हुआ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो बेसिक तारीफ थी थोड़ा हमने उसको डिस्कस किया है। इस लेक्चर से आने से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेक्चर 01 ज़रूर चेक करें, फिर इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो बहरहाल लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, आज हम इसके जो मेन फीचर्स हैं, मेन फीचर्स उनको डिस्कस करेंगे। जो मेन फीचर्स हैं, हम इन मेन फीचर्स को आज तफसीलन डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे बड़ा जो मेन फीचर ये था, इसने हमें मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, बेहतरीन अचीवमेंट वो ये थी कि इसने हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में हमें बताया कि मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कैसे लिखेंगे। इससे पहले हम एटमों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे, 1s2 2s2, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखा था। अगर आप लोगों को याद हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इसको तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं। अगर यूट्यूब पर टाइप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको मिलेगी। लेकिन मोलिकन्स और होन्स ने बहुत अच्छा काम किया। इसने मॉलिक्यूल्स की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख कर दी, मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख कर। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो है कोई मॉलिक्यूल है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये 1s है, ये भी 1s है। तो जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, जैसे मैं समझा चुका हूँ कि s और s की ओवरलैपिंग हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इससे आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपके सामने बनेगा। इसको नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको नाम दिया जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दिया जाएगा। तो चूंकि s और s हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, तो इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा, 1s सिग्मा का नाम दिया जाएगा, और इसको नाम दिया जाएगा 1s सिग्मा स्टार का नाम दिया जाएगा, 1s सिग्मा स्टार का नाम दिया जाएगा। इसको क्लियर लिख लेते हैं थोड़ा सा, 1s और सिग्मा स्टार का नाम दिया जाएगा। तो ये एटमों की ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। हम ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ चुके हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, लेकिन इसने हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताई, और इसने बताया कि यहाँ पर अगर एनर्जी मौजूद है, एनर्जी लेवल डायग्राम शो करे, ये एनर्जी को शो करे अगर, तो ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, इनकी एनर्जी हाई होती है और इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। तो इसलिए इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें बताई कि हम 1s सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें बताई, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें बता रहे हैं।
और इसमें याद रखें कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है, आपके पास 1s सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी जो है सिग्मा 1s से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरीके से आपको ये पता था कि हमारे पास 2s ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी 2s ऑर्बिटल है। लेट्स सपोज ये 2s ऑर्बिटल है और ये भी 2s ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, तो इससे भी हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे सामने बनेंगे। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे सामने बनेंगे। तो इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा 2s ऑर्बिटल और इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे और ये जो ऑर्बिटल है सिग्मा 2s ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इस तरीके से ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एनर्जी की तरतीब यही है कि ज़्यादा 2s है, ये दूसरे शेल में है, तो ज़्यादा बात है ये 1s है, ये पहले शेल में था, तो उसके बाद 2s यानी दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है 1s से, तो इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा हुआ है। एनर्जी लेवल डायग्राम कर रहा हूँ, ऊपर ले जाए इस तरीके से, ज़ाहिर बात है 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरीके से 1 सिग्मा s है और ये आ रहा है सिग्मा स्टार 1s। ज़ाहिर बात है इनकी सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी जो है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पहला शेल को शो कर रही हैं और ये दूसरे शेल को शो कर रहे हैं, दूसरे शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आज से अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यह आएगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s हमारे सामने आएगा। एनर्जी की तरतीब ये होगी कि सिग्मा 2s की एनर्जी सिग्मा स्टार 1s से ज़्यादा होगी और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी जो है सिग्मा 2s से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरतीब हमारे सामने ये रही। इस तरीके से इनके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास p ऑर्बिटल आता है, p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल को अगर हम चेक करें उसकी भी तरतीब हम इसको जिस तरीके से बना सकते हैं। अगर इसको आप नोट कर लें ताकि हम इसकी मजीद मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्लियर कर सकें। नोट कर लें, शाबाश, बस तो साफ करना पड़ेगा मुझे, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास जो है ना, उसके बाद p ऑर्बिटल आता है और p ऑर्बिटल की एनर्जी s से ज्यादा होती है। जितना हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। अब आपके पास जो है, आपको ये पता है कि ये जो p है, p इसके पास 3 सबशेल पाए जाते हैं। p के पास p जो है इसके पास 3 सबशेल पाए जाते हैं। 2px है, px है, py है, pz है, px है, py है, pz है। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद 2px होता है, इस तरह 1s है, फिर 2s है, फिर उसके बाद 2 होता है, जो हो जाएगा 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py और 2pz हमारे सामने आएगा। अब अगर हम इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग देखते हैं तो px और px हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी हम वजाहत कर चुके हैं कि हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो इनसे बनेगा आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो ये बनेगा सिग्मा 2px। क्योंकि ये px और px 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये है सिग्मा 2px, ये हो जाएगा सिग्मा, इसको थोड़ा यहां बना लेते हैं, सिग्मा स्टार 2px। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे सामने आएगा। तो क्या होता है कि ये 2px और ये 2p, यानी ये 2px और ये 2px, ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद जो 2py है और 2pz है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक अगर ये 2py है और ये 2py है, ये 2py है और ये 2py है और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, यानी इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, यानी एक दूसरे के साथ एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म न करें, तब हमने रेज को देखा है कि रेज हमारे पास ऐसी कुछ बनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव्स है ना, इलेक्ट्रॉन वेव्स है, तो हमारे पास इस किस्म की वेव्स बनी है मॉलिक्यूल्स में। ये दरमियान में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। इसको नूडल प्लेन का नाम देते हैं, नूडल प्लेन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, कम है। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हमारे पास है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी दो ऑर्बिटल आपस में ऐसे मिले हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म न करें। और उसके बाद अगर मेरे पास, यानी ये प्लस है दरमियान में, अगर ये py है और इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बचे, यहाँ इसको देख लेते हैं, इसको यहाँ बना लेता हूँ। अगर ये py है और ये भी py है और ये एक दूसरे के असर को ख़त्म कर रही हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग है और एक दूसरे के असर को क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तब हमने रेस को देखा, रेस कुछ इस किस्म की हमारे पास रेज आ रही थी, ये इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स बन रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन अगर आपको याद, हम इसको साई से शो करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस सूरत में नजर आएगा। अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये नोडल प्लेन है, यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, नोडल प्लेन आपको नजर आ रहा है। इस तरीके से ये नोडल प्लेन है और यहां पर ये भी क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये भी क्या है, नोडल प्लेन है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी दो इलेक्ट्रॉन की वेव्स एक दूसरे के असर को खत्म करने जा रही हैं, तब हमें कुछ ऐसे नजर आएंगे। तो 2py है, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पर भी यहाँ देखिए दो 2py और 2pz, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ये हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ये हैं, 2py और 2pz, चार एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इससे हमारे पास बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो यहाँ पर बनेंगे और यहाँ बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये और दो यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो इसको नाम दिया जाएगा पाई 2py और इसको नाम दिया जाएगा पाई 2pz, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इनकी एनर्जी सेम है, पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जी सेम रहेगी। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा पाई स्टार 2py, यहां पर आएगा पाई स्टार 2py और यह आएगा पाई स्टार 2pz हमारे सामने आएगा। इनकी एनर्जी भी सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है। हमारे पास जो है, अगर हम यहाँ उसके बाद देखें ना, 2x के बाद एनर्जी हमारे पास आ रही है सिग्मा 2px की, तो यहाँ पर आएगी सिग्मा 2px की, सिग्मा 2px की। और इससे एनर्जी को देखा तो ज्यादा किसकी आ रही है, 2py, पाई 2py और पाई 2pz, पाई
2py और पाई 2pz। इनकी एनर्जी सेम है, ये इनकी एनर्जी क्या है, सेम है यहाँ पर, और इनकी एनर्जी ज्यादा है किससे, 2px के, 2px से। और उसके बाद यहाँ पर आए, ये इनकी एनर्जी है क्या मौजूद है, 2py पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz हमारे पास आ रहे हैं। यानी आपके पास ये सूरत हाल रहेगी, पाई स्टार 2py और पाई स्टार, अच्छा इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो पाई स्टार 2pz है जी। इसके अंदर हमने घुसा दिया है, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख लेते हैं, तो या इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। इसके बाद जो एनर्जी आ रही है ज़्यादा, ये आ रही है ये, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या आ जाएगी इसकी एनर्जी, पाई स्टार 2py, ठीक है, और इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz हमारे सामने आ जाएगी। अब सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी आ रही है सिग्मा स्टार 2px की, ये आखिर में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px हमारे सामने। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आपके सामने आ रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने आ रही है, ये मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप इससे कर सकते हैं। तकरीबन 14 इलेक्ट्रॉन्स तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ से हो सकती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद के ऊपर आप मॉलिक्यूल्स के बारे में फैसला कर सकते हैं। एमसीक्यूज में उसकी स्टेबिलिटी डिस्कस होती है, बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस हो रहा है, बॉन्ड लेंथ डिस्कस हो रही है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पर होंगी। एमसीक्यूज के ऊपर इंशाल्लाह हमने अलग वीडियोस बनानी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो एमसीक्यूज हैं उस पर अलग वीडियो इंशाल्लाह हमने बनानी है। तो बहरहाल ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आनी चाहिए, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने रहेगी। आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके लिहाज से आप निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेना चाहते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास टोटल दो एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे हाइड्रोजन के पास, तो सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने रख देने हैं, ठीक है। अच्छा, आप हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना चाहते हैं He2 की, और यहाँ पर हीलियम 2 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल हो जाएंगे, तो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा जी, आप मतलब है कोई और मॉलिक्यूल लेना चाहते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकालना चाहते हैं, कोई ले लें, इसमें से हीलियम के बाद आप ले लें लिथियम Li2 ले लें, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है, 2 लिथियम के एटम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रख लें, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ले सकते हैं। बेरिलियम B2 ले लें। अच्छा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये तो हम बॉन्ड ऑर्डर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बेरिलियम ले लें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे सामने आ जाएंगे, लिथियम, हीलियम, ये हाइड्रोजन, हीलियम है, लिथियम है और बेरिलियम है, इसके एटॉमिक नंबर 4 है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए, ये मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें बता रहे हैं। अब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये हमें बॉन्ड ऑर्डर बताएगा, उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये है, इसने हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में तफसील बताई है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लें, ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा सकें। शाबाश, ले लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी मजीद वजाहत करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में
जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जब इलेक्ट्रॉन को आप रखते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स को आप फील्ड करते हैं तो वो ये रूल है, पुराने रूल्स आपके पास याद हैं, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपके सामने मौजूद है। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को उस एनर्जी लेवल में रखेंगे। सबसे पहले पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनों को रखा जाएगा कि हम सबसे पहले इसमें पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अफबा प्रिंसिपल है और साथ साथ हमारे पास हुंड्स रूल है। तीन रूल्स, इन तीनों रूल्स को मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूट्यूब पर टाइप करें बायोकेमिस्ट्री वाला, अफबा प्रिंसिपल यूट्यूब पर टाइप करें बायोकेमिस्ट्री वाला और हुंड्स रूल यूट्यूब पर टाइप करें बायोकेमिस्ट्री वाला। तीनों की तफसील आपको मिल जाएगी, तीनों की तफसील आपको मिलेगी। ये इन रूल्स के मुताबिक हम ये लेते हैं कि जैसे पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता था कि हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को रखते हैं इस तरीके से, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे इस तरीके से विद अपोजिट स्पिन, एक की स्पिन क्लॉकवाइज, एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, अफबा प्रिंसिपल था, अफबा प्रिंसिपल सबसे पहले हम क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिटल में फिल होंगे जिसकी एनर्जी लो होगी, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल होंगे इसमें एनर्जी क्या होगी, लो होगी। अच्छा, इसके अलावा हॉर्न्स रूल था, हॉर्न्स रूल ये भी मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करें हॉर्न्स रूल। इसमें हमने क्या करते थे कि अगर हमारे पास इस तरह ऑर्बिटल हैं, सब शेल हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है इन एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें फिल होगा और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल इसकी तफसील देखना चाहते हैं तो इसकी डिटेल मैं तफसीलन बता चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करें पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बायोकेमिस्ट्री वाला या अफबा प्रिंसिपल बायोकेमिस्ट्री वाला और हॉर्न्स रूल बायोकेमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को जो फिल करेंगे और रूल आपके सामने ये है। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि n+l का जो रूल वहाँ हमने लगाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर n+l रूल नॉट अप्लाइड। इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा, n+l रूल यूट्यूब पर टाइप करें बायोकेमिस्ट्री वाले तो इंशाल्लाह आपकी टॉपिक मिल जाए। मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका, इनके साथ ही डिस्कस हो चुका है ऑर्बिटल से कंसेप्ट के अंदर। तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 ये था कि मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से लेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबा प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल के मुताबिक आप इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो हमारे पास ये दूसरा रूल हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, रूल नंबर 3 तो मैं आपको समझा चुका हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको सिग्मा से शो करेंगे और इसको पाई से शो करेंगे। रूल नंबर 3 क्या है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको शो करेंगे सिग्मा और पाई से, सिग्मा और पाई से, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी लो होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है, यहाँ पर आपके सामने है। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे सामने आ रहा है, इसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से शो किया जाएगा। तो ये रूल पॉइंट नंबर 3 है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, उसके बाद जो है मॉलिक्यूल के दरमियान कितना बॉन्ड पाया जाएगा इसको देखा जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जिसको नाम दिया जाएगा। इसको नोट कर ले, शाबाश, नोट कर ले, जल्दी से नोट कर ले, शाबाश। अच्छा जी,
अब हमारे पास जो है तीसरे नंबर पर हमारे सामने आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा इसको साफ कर लो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगी रही आपके सामने, ये आपके काम आएगी। बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर जो है कितना पाया जाएगा। थोड़ा पॉइंट नंबर 4 को देख लें। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद है, नफी कर लें इलेक्ट्रॉनों को जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद है और इनको डिवाइड कर दो 2 के ऊपर। ये हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा। हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे सामने क्या रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है उससे नफी कर दो इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। यानी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनों को नफी करता और 2 पर डिवाइड करता, ये बॉन्ड ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पर H2 है, आप इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं। H2 का बॉन्ड ऑर्डर आप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ देखें आप तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा सिग्मा 1s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। आपको प्रिंसिपल है, हर्ट्ज रूल है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारे पास है सिग्मा स्टार 1s, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर H2 का निकालें। बॉन्ड ऑर्डर H2 का निकाल रहे हैं आप तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं? 2 हैं। नफी एंड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं? 0 है। डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 तो कट जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। इससे ये पता चलता है कि H2 के अंदर एक बॉन्ड पाया जाता है। H2 के अंदर एक बॉन्ड पाया जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये तरीका होगा। एक मिसाल और भी ले लेते हैं, इसको नोट कर ले। शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूँ, नोट कर ले। शाबाश। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब अगर हम हीलियम का ले लें, हीलियम की तरफ आते हैं। He2 ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? अब आपको पता है कि इसमें हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास 2 हीलियम के एटम है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो सिग्मा 1s ये हो जाएगा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है किसकी? हीलियम की। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाए जा रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना निकलेगा? निकालें। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितनी है? 2 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितनी है? 2। ये ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0। इससे ये पता चलता है
कि हीलियम के दरमियान कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, यानी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। नोबल गैसेस हैं तो ज़ाहिर बात है नोबल गैसेस आउटर मोस्ट शेल उनका कंप्लीट है, इसलिए ना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं ना शेयर करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है He2 ये नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये पॉइंट नंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का 4 था, जिसको बॉन्ड ऑर्डर का नाम देते हैं। तो इसमें बहुत सारी मिसालें आएंगी, हम तफसीला डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो हमारे पास मेन फीचर जो थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आपके सामने मौजूद है, इसको नोट कर लें। शाबाश, मैं सेट पर हो रहा हूँ, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, लेक्चर नंबर 02, और इसके मेन फीचर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद इसकी मिसालें एक एक दो करके डिस्कस करते रहेंगे, और उसके बाद MCQs की तरफ इंशाल्लाह हम आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।